तो हेलो दोस्तों, जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि अब आपको एक नया वाहन खरीदना है, वाहन मतलब दो पहिया वाहन जिसको हम टू व्हीलर बोलते हैं। अब दो पहिया वाहन में आपका कंफ्यूजन होता है कि आप क्या बाइक खरीदें या फिर स्कूटी या स्कूटर खरीदें। अब ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला सवाल है कि भाई बाइक लें कि स्कूटर लें, बाइक लेने के क्या फ़ायदे हैं और स्कूटर लेने की क्या कमी है, या स्कूटर लेने के क्या फ़ायदे हैं, बाइक लेने में कौन सी दिक्कत है, सारी डिटेल पे आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइस की, जो कि रेट, आपका पैसा, बजट, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है, तो देखो एक आम स्कूटर और एक आम बाइक लगभग सेम रेट में ही आती है। मतलब कि आप एक नॉर्मल 100 सीसी की एक बाइक लेने चाहेंगे तो वो भी लगभग 1 लाख रुपए की आ जाती है। वहीं एक नॉर्मल से स्कूटर जो आप सोचेंगे जस्ट लाइक एक्टिवा, जुपिटर जैसी, तो वो चीज़ भी 1 लाख रुपए में ही आती है। तो दोनों का जब प्राइस होता है तो प्राइस ऑलमोस्ट सेम होता है। प्राइस को लेके कन्फ्यूज़न दिमाग में पालने की ज़रूरत है ही नहीं कि यार बाइक महंगी आएगी कि स्कूटर महंगी आएगी। हाँ, अब बात अगर आ जाती है परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में देखो आजकल ऐसी स्कूटर भी आती हैं जो कि भाई बाइक को भी पीछे छोड़ दें। इतनी हाईटेक फीचर्स वाली स्कूटर आती हैं, तो स्कूटर को हम कम नहीं रख सकते। लेकिन वहाँ जो परफॉर्मेंस, जो टॉर्क और जो पावर, और जैसा आपको लॉन्ग टर्म में चलना है, अब आपको लंबे लंबे में जाना है, 100-100 किलोमीटर डेली चलना है, ऑफ रोडिंग भी करना है, थोड़ी बहुत खजारा रोड में भी गाड़ी चलाना है, तो वहाँ स्कूटर उतना साथ आपका नहीं देगा। वहाँ आपको बाइक ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि बाइक के टायर भी ऑलमोस्ट बड़े रहते हैं, तो थोड़ा सा आपको जो परफॉर्मेंस है, इंजन है, ठीक है, और गर्म नहीं होती, बहुत देर तक चल जाती है, बहुत दूर दूर चल जाती है। टूर पे निकलना है तो भाई स्कूटर पे कब तक टूर पे करोगे, क्योंकि इसकी पेट्रोल टंकी छोटी रहती है। अब इसी के साथ एक ड्रॉबैक स्कूटर का आपको और देखने को मिलेगा, वो होता है माइलेज का। अब अगर आप डेली ऑफिस जाते हैं, ठीक है, मान लो भाई 40-50 किलोमीटर डेली ही चलते हैं आप, ठीक है, और वहाँ पे आप देखेंगे कि स्कूटर का जो माइलेज रहता है वो शुरू साल 1-2 साल तो अच्छा रहता है, लेकिन स्कूटर का माइलेज फिर धीरे से डाउन हो जाता है। मतलब 50 का एवरेज देते देते गाड़ी आपकी कब 40 का एवरेज, 35 का एवरेज देने लगेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो स्कूटर का जो माइलेज होता है वो थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन बाइक का माइलेज भाई, जैसे स्प्लेंडर, प्लेटिना, पैशन प्रो, ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं 100 सीसी की जिसका आप माइलेज देखेंगे तो भाई 60 से 70 का माइलेज ये निकाल के देती हैं। तो यहाँ पे आपको पॉकेट फ्रेंडली भी होने वाली है बाइक। अब एक चीज़ और दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे कि ये स्कूटी में क्या रहते हैं, छोटे छोटे चक्के रहते हैं। अब ये स्लिप भी हो जाती है बरसात में, इसको आप कीचड़ वाली रास्ते में ले जा नहीं सकते। पता चले जितना बड़ा स्कूटी का चक्का है उतना बड़ा तो गड्ढा ही था। तो यहाँ भी स्कूटी थोड़ी सी पीछे हो जाती है। बाइक क्या है और रहता है, सॉकर भी बाइक के थोड़े से अच्छे रहते हैं स्कूटी के मुताबिक। आपको ब्रेकर हो गए, गड्ढे हो गए, उतना ज़्यादा पता नहीं चलने वाला है। स्कूटी में थोड़ा सा अभी तक इतना डेवलप नहीं हुई है स्कूटर, और स्कूटर स्लिप बहुत जल्दी होती है, बारिश के मौसम में तो चलाना ही दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ तक तो था क्या सवाल कि भाई स्कूटर से अच्छी होती है बाइक। तो अब जैसे आप गर्ल्स हो, तो गर्ल्सों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है स्कूटर। वहाँ पे माइलेज वाइलेज ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आँख बंद करके अगर गर्ल्स हो तो बाइक के चक्कर मत रहो। हाँ, कुछ राइडिंग के शौक रहती हैं लड़कियाँ भी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लड़कियों को सिर्फ स्कूटी चलाना चाहिए, भाई अब तो एरोप्लेन भी चला लो, ठीक है। लेकिन अगर एक कॉलेज स्टूडेंट है जो ट्यूशन जाना है जिसको, या मार्केट जाना है, तो आप बाइक कहाँ तक लेके जाएंगे। तो लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है, हमारी मम्मीज़ हो गई, आंटीज़ हो गई, सबके लिए बेस्ट चीज़ होती है स्कूटर। अब स्कूटर का एक सबसे बड़ा फ़ायदा भाई साहब, इसमें आप, भाई छोटी कार है ये, इसमें आप भर भर के लगेज रख सकते हो। अब जैसे आप एक ऑफिस गए, वहाँ से आपका फ़ोन आ गया कि बेटा पनीर लेके आ जाना, दूध लेके आ जाना, ब्रेड लेके आ जाना। तो बाइक में सबसे बड़ा इशू रहता है हैंगिंग का, कि यार ये छोटे मोटे सामान, थैला झोला आप टांगोगे कहाँ, बैग बैग तो ऐसा रहता है टांग लिए बस, बाकी चीज़ तो यहाँ पे इशू आ जाता है बाइक में। लेकिन स्कूटर में ऐसा कुछ नहीं है। दाल, चीनी, आटा, दाल, गैस टंकी, सिलेंडर, सब कुछ आ जाता है स्कूटर में। सामने भी स्पेस मिल जाता है। या भाई साहब आपकी किराना दुकान है, कुछ भी चीज़ का आपको सामान लाना है तो आप स्कूटर में भर भर के अपना सामान ला सकते हो। आपकी फैमिली बड़ी है, आप हो, आपकी मिसेस है, आपके 2 बच्चे हैं, अब आपको कहीं जाना है तो भाई 4 लोग बन गए। बैग भी हो गया, सामान भी हो गया, बच्चों का भी सामान हो गया। तो बाइक में इतना मज़ा नहीं आता सामान रखने में। लेकिन स्कूटर में क्या है, सामने बैग रख लो, डिक्की में सामान रख लो, भर भर की जगह रहता है, स्पेस रहता है। तो सामान लगेज ले जाना लाने के लिए तो स्कूटर होती है बेस्ट चीज़। अब एक और दिक्कत, बाइक होती है भाई गियर वाली। यहाँ पर आपको गियर का नॉलेज होना चाहिए, बाइक चलाते आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि भाई गियर गियर कंट्रोल होता है। अब होता क्या है, अभी हम नई जनरेशन में हैं, हमें तो सब कुछ चल जाता है। जैसे हमारे दादा हो गए, तो ये दादा लोगों को ना बाइक चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो भाई स्कूटर में क्या है,
विदाउट गियर मोटरसाइकिल है ये। यहाँ पे सिर्फ एक्सीलेटर लेना है, चलता रहता है। फैमिली के हिसाब से फैमिली के हिसाब से, अंकल लोगों के हिसाब से, आंटी लोगों के हिसाब से, गर्ल्स के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, सबके हिसाब से स्कूटर यहाँ पे बेस्ट अपना रोल अदा करती है। अब सवाल ये उठता है कि आपको क्या लेना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई किस किस पर्पज़ से आप बाइक पे जा सकते हो, किस किस पर्पज़ से आप स्कूटर पे जा सकते हो। दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है, दोनों एक दूसरे को कम्पीट करते हैं। बाइक कोई तोड़ नहीं है दोनों का। अब अगर आपके पास बाइक भी है तो आप स्कूटर ले लो, और या पहले से स्कूटर है तो अब जो दूसरा व्हीकल लेना चाहते हो वो बाइक ले लो, क्योंकि घर में बाइक का भी होना ज़रूरी है और घर में स्कूटर का होना भी ज़रूरी है आज की डेट में। तो दोस्तों, आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे, स्कूटर लेंगे या बाइक लेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे को।